Welcome to the English class. This is Neero, your English teacher. Now we are going to start our second part of lesson first, which is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. तो डियर स्टूडेंट, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा था? हम इस लेसन में एक छोटे से बच्चे की कहानी पढ़ रहे थे जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में आया हुआ है। तो मेले में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, माला है गुलमोहर की, स्वीट्स हैं, टॉयज़ हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है उस लड़के को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। बट लड़के को पता है कि पेरेंट्स जो है मुझे नहीं दिलाएंगे। उसके फादर की जो कुछ आंखें एकदम घूर के देखते हैं, रेड कलर की हो जाती है जैसे क्रूर आंखों की तरह। तो लड़का डर जाता है कि मैं अगर कहूँगा भी तो वो नहीं दिलाएंगे। तो इससे रिलेटेड ही हम पढ़ रहे थे। चलिए नाउ लेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्टैंजा। अ flower seller hugged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped यानी ढेर लगे हुए थे and half murmured, okay, I want that garland. But he well knew his parents would refuse, मना कर देंगे to buy him those flowers because they would say that they were चीप, क्योंकि वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो जो फ्लावर सेलर था, मीन्स फूल बेचने वाला, वो बोल रहा था कि गुलमोहर की जो माला है वो उसे खरीद लो, गुलमोहर की माला। तो जो बच्चा था उस गुलमोहर की माला को लेकर अट्रैक्ट हो गया, बच्चा उससे आकर्षित हुआ। वह उस टोकरी के नज़दीक गया जिसमें फूलों का ढेर, हिप्ट मीन्स ढेर लगा हुआ था। तो बच्चा जो था गुलमोहर की माला से आकर्षित हो गया, ड्रॉन मीन्स उसका जो ध्यान था आकर्षित हो गया, खींचा चला गया। ही वेंट वह गया टुवार्ड्स द बास्केट की ओर, वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ट, जहाँ पे फूलों के ढेर लगे हुए थे। और वह मन ही मन धीरे से बुदबुदाया। मरमरड होता बुदबुदाना मीन्स मन ही मन बोलना, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन वह जानता था, ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे, टू बाय हिम, उसको खरीद के दिलाने के लिए। क्यों? दोज फ्लावर्स बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे कि ये तो चीप है, तो सस्ते हैं, हम इसे नहीं दिलाएंगे, और वो इनकार कर देंगे। इसलिए सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना इंतजार करे वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, एक आदमी जो था खड़ा था, स्टूड होल्डिंग पकड़े हुए, अ पोल को, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून के साथ, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो कि उधर से उस पर से उड़ रहे थे। होता ना, आपने भी कभी देखा होगा, एक पोल, एक डंडा सा होता है, उस पर बैलून्स लगे होते हैं, धागों के साथ वो ऊपर की ओर उड़ रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैर्ड अवे बाय द overwhelming desire to possess them all. जो बच्चा था वो मतलब कि चला जा रहा था, मीन्स उसका जो ध्यान था, मतलब कि उस गुब्बारों में फंसा हुआ था ध्यान बच्चे का, मीन्स बच्चे का जो मन में जो था ध्यान तो सिर्फ उस गुब्बारों में था। तो वो उस मन में एक ओवरवेलमिंग होता है, ऐसी डिज़ायर, ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स ऐसी इच्छा जिस पर नियंत्रण ना किया जा सके, मतलब पोजेसिव मीन्स प्राप्त करने की, मीन्स वो उनको प्राप्त करने की इच्छा लिए हुए कैड वे मीन्स आगे चल दिया। उसे पता था कि ये मुझे नहीं दिलाएंगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, वो उसे पता था कि उसके पेरेंट्स से नहीं दिलाएंगे द बैलून को, बिकॉज, क्योंकि दे वुड से हिम ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। जो लड़का था उसे पता था कि मेरे पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, तो वह उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से भर गया। लेकिन वह भली भांति जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारे जैसे खिलौनों के साथ तुम खेलोगे। इसलिए वह फर्दर मीन्स आगे की ओर बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर, अब स्नेक चार्मर की बारी आती है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट ऑन टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा, जो कि क्या कर रहा था, प्लेइंग अ फ्लूट मीन्स बीन बजा रहा था, और उसका जो सांप था, जो स्नेक था, वो कैसे बैठा हुआ था, विच कॉइल्ड, तो कुंडली बांध कर बैठना, इन अ बास्केट इटसेल्फ, तो उसने जो उसका जो सांप था कुंडली मारकर टोकरी में बैठा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling होता लहर ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। जबकि बीन का जो संगीत था, उसका जो सिर था, उसका जो हेड था, रेज्ड मीन्स ऊपर की उठा हुआ था, उसका सिर एक हंस की गर्दन की भांति शान से मुड़ा हुआ था, बैंड मीन्स मुड़ा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, एक ग्रेसफुल तरीके से बैंड किया हुआ था उसका जो सिर था, लाइक द नेक ऑफ स्वान, जो कि स्वान का नेक होता है। while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer
बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर। जो बच्चा था, जबकि जो बीन जो थी, बीन का जो संगीत था, वाइल द म्यूजिक, जो म्यूजिक था जो बीन का, वो पानी के झरनों की लहरों की तरह धीरे धीरे इसके अदृश्य कानों में पड़ रहा था, इनविजिबल ईयर्स में पड़ रहा था। क्या? एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य जैसे झरने की जो आवाज़ होती है उसकी तरह उसके कानों में पड़ रहा था। जो चाइल्ड था वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर की ओर बढ़ा, लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, पता था कि उसके जो पेरेंट्स उसे मना कर देंगे टू हियर, सुनने के लिए सच कॉर्स होता है सूखा सा रूखा सा संगीत, म्यूजिक, एज अ स्नेक चार्मर प्लेड। उसे पता था उसके माता पिता ने सपेरे के ऐसे रूखे संगीत को सुनने से मना किया हुआ था, और वह वहाँ भी नहीं रुका और आगे चल दिया। ही प्रोसीडेड फर्दर, मीन्स आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ एक झूला जो था जो कि तेज गति में घूम रहा था, राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग में, यानी झूले में पूरी गति में। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन, जो औरत, आदमी और बच्चे जो थे झूले की व्हीलिंग मोशन मीन्स एक घुमावदार एक घुमरी से उत्तेजित होकर श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, मीन्स वहाँ पे आदमी थे, औरत थे और बच्चे झूले की घुमावदार यानी घुमरी से उत्तेजित होकर के वो सभी चीख रहे थे और क्या कर रहे थे, और ठाके मारकर हंस रहे थे। डिजी लाफ्टर मीन्स खूब हंस रहे थे, और श्रिक्ड एंड क्राइड मीन्स खूब चिल्लारी मार रहे थे। मीन्स जब हम झूले पे एकदम झूलते हैं तो एकदम से क्या था, चीखें निकलती हैं, तो सभी ऐसे एंजॉय कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली, एंड जो बच्चा था उन्हें एकटक होकर देख रहा था, उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने एक रिक्वेस्ट की, साहस के हाथ रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, मुझे एक बार झूले पर जाना है, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, मम्मी पापा प्लीज़, माता पिता मुझे वहाँ पे जाने दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं है, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेन, जब वह पीछे की ओर मुड़ा अपने पेन्स की तरफ, दे वर नॉट देयर, उनके जो पेन्स थे वहाँ पर नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, वो आगे उससे आगे वो नहीं मिले, मीन्स जैसे वो एकदम पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि वे वहाँ नहीं थे, उसके आगे नहीं थे। अहीड ऑफ हिम मीन्स उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, ही टर्न टू लुक, उसने देखा पीछे की ओर मुड़ा, ऑन इधर साइड मीन्स दोनों ओर देखा, उसने अपनी दोनों साइड देखा। दे वर नॉट देयर, वहाँ पे नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। दे वॉज नो साइन ऑफ देम, पीछे भी कोई साइन नहीं था, दोनों तरफ उसने देखा, उसको कहीं भी उसके फादर मदर नहीं मिले। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके एक सूखे से गले से एक पूरी डीप गहरी क्या थी, क्राई, चीख निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क होता धक्के, और एकदम से उसकी बॉडी में, जो उसकी बॉडी में एक धक्के के, अचानक धक्के के हाथ, ही रेन फ्रॉम वेयर, वह वहाँ से, ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था वहाँ से एकदम भाग गया, उसकी बॉडी में एकदम धक्का सा महसूस हुआ और एकदम वहाँ से भाग गया। क्राइंग इन रियल फियर, हिज फ्लश्ड फेस वॉज, क्राइंग इन रियल फियर, एकदम डर से, एक रियल फियर से वो चिल्लाया, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, जो आंसू थे उसकी आंखों से लुढ़क रहे थे। हॉट एंड फियर्स, तो काफ़ी गर्म और भयानक। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो फ्लश्ड फेस था जो कि लाल हो चुका था डर के मारे, वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, तो उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, जो डरा हुआ चेहरा था, एकदम से वो ऐंठ गया, मीन्स एकदम ऐंठ गया उसका जो चेहरा था भय से। पैनिक स्ट्रिकन होता है डर से भयभीत, पैनिक स्ट्रिकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, कभी पहली साइड भागा, दैन टू अदर साइड, फिर दूसरी तरफ भागा, यानी डर से भयभीत हुआ, कभी इस तरफ भागा कभी उस तरफ भागा, इधर कभी इधर, एंड इधर होता उधर, इधर उधर दौड़ा, इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड होता पुकारना, उसे पुकारने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, तो उसके जो कपड़े थे, जो उसके सिर पे जो येलो टर्बन थी वो खुल गई थी, उसके जो कपड़े थे एकदम मडी हो गए थे, क्योंकि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, कभी गिर रहा था, लोगों की पाँव में आ रहा था, तो बार बार गिर रहा था, तो उसके कपड़े भी क्या हो गए थे, गंदे हो गए थे। ओके, ही रेन क्विकली अगेन, वह फिर से वो स्पीड से वो भागा, फिर से तेज़ी से भागा। दिस टाइम टू ए श्रीन, इस टाइम वो श्रीन होता है मंदिर की ओर भागा। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस बार वो एक मंदिर की ओर गया जहाँ लोग एक भीड़ के रूप में इकट्ठे हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे चप्पा चप्पा जो लोगों से एकदम खचाखच भरा हुआ था।
बट ही रेन थ्रू पीपल्स लैग, लेकिन वह लोगों की लैग के बीच में से भागा. हीज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल. हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. तो मतलब कि वो सुबक रहा था, मदर फादर चिल्ला रहा था. जैसे उसने एंट्रेंस किया टेम्पल में, तो हाउएवर वहाँ पे क्या थी, बहुत अधिक भीड़ थी, जो क्राउड थी बहुत थिक थी, बहुत गहरी थी. मैन जोसल ईटर ईच अदर. जो मैन थे, जोसल होता है कि धक्का देना, ईच अदर एक दूसरे को धक्के दे रहे थे. हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, हैफ्टी शोल्डर्स. जो वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, तो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. भारी लोग जिनके कंधे जो थे बलिष्ठ थे काफ़ी, और उनकी आंखों से खून उतर रहा था. वो बच्चे जो वहाँ पे मतलब कोई मोटा कोई कैसे, आंखें एकदम भीड़ में कैसी हो जाती हैं, इस टाइप से उनकी आंखें थी. पुश्ड शोल्डर्स थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट. जो पूरा बच्चे, उस बेचारे बच्चे ने कोशिश की, स्ट्रगल किया, थर्स्ट तक घुसने की लोगों के पैरों के बीच में से. बट नोग्ड टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, लेकिन वो इधर उधर टहलने लगा, मीन्स लुढ़कने लगा. बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, मीन्स लोगों की मूवमेंट से, क्योंकि लोग कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ऐसी ब्रूटल मूवमेंट से वो बच्चे इधर उधर लुढ़कने लगा. ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फूड. तो ट्रैम्पल्ड होता है, सॉरी ट्रैम्पल मीन्स कुचल डालना. तो ही माइट हैव, वह कुचला जाता अंडर फूड, पाँव के नीचे. हैड ही नॉट शिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. अगर उसने अपनी वॉइस की आवाज़ की हाईएस्ट, मतलब अपनी हाईएस्ट वॉइस से उसने चिल्लाया नहीं होता, तो वो शायद लोगों के नीचे ट्रैम्पल हो जाता, कुचला जाता. मतलब वो जोर जोर से फादर मदर बोल रहा था, तो जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उसकी तरफ जा रहा था, और वो कुचल जाने से बच गया था. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, बढ़ती हुई क्राउड से, हियर्ड हिज क्राई. एक आदमी ने इतनी बढ़ती हुई क्राउड में उसकी आवाज़ सुनी. एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. स्टूपिंग होता झुकते हुए, और वह बहुत ही कठिनाई से झुका. एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसने उस बच्चे को अपने आर्म में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड. तुम यहाँ पे कैसे, उसने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा कि, वैसे जिन बच्चे को मतलब चुप कराने में लगा पहले, तो उसने पूछा कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड. बच्चे तुम यहाँ पे कैसे हो. हुज बेबी आर यू. तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टूड clear of his mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. जो बच्चा था, उसने पूछा, उस बच्चे से पूछा कि तुम बच्चे यहाँ कैसे पहुँचे, तुम किसके बच्चे हो. तो उस व्यक्ति ने उस भीड़ से बाहर लाकर उससे पूछा. बच्चा जब उसने पूछा, तो बच्चा पहले से अधिक और भी बुरी तरह से रोने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे तो अपनी माँ और बापू चाहिए. उसने यही कहा, माई मदर एंड फादर. द मैन ट्राइड टू सूथ, था सांत्वना देना, हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. जो आदमी था, उस आदमी ने सोचा चलो इसको कैसी तरह से चुप कराऊं. तो वह सज्जन बच्चे को चुप कराने के लिए झूले के पास उसे ले गया. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स. क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो उसने बच्चे को वहाँ पे ले गया झूले के पास. क्या तुम घोड़े पर बैठोगे. उसने नम्रता से बच्चे से पूछा, विनम्र होके. बच्चे ने गले से 1,000 कर्कश सिसकियाँ निकाली, थाउजेंड्स. उसने सिसकियाँ निकाली और उसने चीखते हुए कहा, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए और मुझे पिताजी चाहिए. द मैन हिडड towards, हिडड तो बढ़ना, towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. swaying cobra में जैसे जिसमें जो कोबरा लहराता हुआ. तो जो आदमी था वह सज्जन उस व्यक्ति को कहाँ ले गया. वह सज्जन उस जगह के आगे बढ़ा जहाँ सपेरा अभी बीन बजा रहा था और सांप इधर उधर झूम रहा था. स्विंग मीन्स लहरा रहा था, सांप इधर उधर. तो जब तक उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं गुम हुए थे, तो बच्चे को वो सपेरे का जो गेम था उसका झूमना बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन अब जो कि उसके माता पिता नहीं है, अब वो चीज़ें उसे पसंद नहीं थी. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक. अब वो कहता है कि तुम इस अच्छे से म्यूज़िक को तो सुन के देखो. उसने कहा, बच्चे इस सुंदर म्यूज़िक को सुनो. ही प्लीड मीन्स उसने प्रार्थना की, बच्चे प्लीज़ को सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स. लेकिन उस बच्चे ने अपने कानों को फिंगर से बंद कर लिया. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. और उसने पहले अपने कानों को बंद कर लिया, उंगली से कान बंद कर लिया और ऊंची आवाज़ में चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड
कंटेन हिम, तो उसे लगा कि अगर मैं बच्चे को उस गुब्बारे के पास ले जाऊंगा तो उसका जो ध्यान है थोड़ा सा बट जाएगा। तो यह सोचते हुए कि चमकीले रंगों के गुब्बारे बच्चे का ध्यान कहीं अन्य लगा देंगे, वह उसे गुब्बारों के पास ले गया और उसको शांत करने के लिए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, उसने पूछा क्या तुम इंद्रधनुष जैसे रंग के गुब्बारे को लेना पसंद करोगे। ही परसुएजली होता मनाते हुए, ही परसुएजली आस्क्ड, उसने मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर। जो बच्चा था उस बच्चे ने गुब्बारे से दूर अपनी आंखें घुमाई और सिसकी के साथ कहा मुझे सिर्फ मदर फादर चाहिए। मीन्स पहले उसे वो बलून चाहिए थे, लेकिन अब मदर फादर नहीं है तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मदर फादर चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? The man, जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति बच्चे को अब भी खुश करने की कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे उस दरवाजे तक ले गए जहाँ की फूल विक्रेता बैठा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर, क्या तुम इस सुंदर से, देखो कितनी अच्छी महक आ रही है, क्या तुम्हें इन सुंदर फ्लावर की महक आ रही है। बच्चे, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना पसंद करोगे, क्योंकि पहले जो बच्चा था इस माला को लेना चाहता था, बट अब वो इसे नहीं लेना चाह रहा था। ओके, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड, होता दोहराना, रिटरेटेड हिज सॉब्स, I want my mother, I want my father, thinking to humor his disconsolate, निराश करना। Charged by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father and want my mother. तो इस बार वो उसको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था बच्चे को, तो इस बार वह ले गया। उसने कहा, बच्चे ने अपनी नाक जो थी फूलों की टोकरी से दूसरी ओर घुमाई, सिसकी भरते हुए कहा मुझे अपनी मदर चाहिए, अपने पिताजी चाहिए। यह सोचते हुए कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह व्यक्ति उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे। बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुँह मोड़ लिया और सिसकी के साथ क्या कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो चीज़ें उसे पहले चाहिए थी जब उसके मदर और फादर थे, लेकिन अब वो चीज़ें उसके लिए कोई मायना नहीं रखती है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उसे वो चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए और उससे वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही है। वो बलून, वो स्वीट्स उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि मेरे मदर और फादर कहाँ चले गए हैं। ओके, तो आप इस लेसन को रीड कीजिएगा। ओके, कीप लर्निंग।